सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोली चालक की धारिता। जो गोली चालक होता है, स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटेंस कितना होता है, इसका एक हम फार्मूला डेराइव करेंगे। तो हमारे पास एक गोली चालक, गोली का मतलब ये होता है स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, वो स्फेरिकल गोलाकार, गोले के आकार का, ये स्फेरिकल एक कंडक्टर है, गोली चालक है। चालक किसको कहते हैं? जिस पर यदि अपन आवेश देते हैं तो समान रूप से उस पर फैल जाते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं होते। कंडक्टर का मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है, एक स्थान दूसरे स्थान चले जाते हैं, उसको बोलते हैं चालक, कंडक्टर। ये हमारे पास एक गोली चालक है, इसका केंद्र हमने O मान लिया है और त्रिज्या हमने R मान लिया है। एक हमारे पास गोला है, ये गोला हम लेते हैं आइसोलेटेड, विलगित। विलगित का मतलब ये होता है कि गोले के आसपास कोई दूसरा पदार्थ या कोई चालक पदार्थ नहीं रखा होना चाहिए। उस गोले को हम बोलते हैं विलगित या आइसोलेटेड, अकेला है, इसके आसपास कोई दूसरा कोई प्रभाव या इसको हम प्रभावित नहीं कर रहा है, कोई भी कारक इसको प्रभावित नहीं कर रहा है, इसके पास कोई दूसरा गोला या कोई दूसरा पदार्थ नहीं रखा हुआ, तो ऐसे गोले को हम बोलते हैं विलगित, आइसोलेटेड। हमारे पास एक गोला है जिसका केंद्र वो है, त्रिज्या R है। इस गोले को हमने धन आवेश दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। जब भी किसी चालक को हम धन आवेश देते हैं तो वो धन आवेश समान रूप से गोले पर वितरित हो जाता है। ये हमने समविभव पृष्ठ जो पढ़ रखा है, उसकी प्रॉपर्टी होती है चालक की। जब भी किसी चालक को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज पूरे गोले पर एक समान रूप से वितरित हो जाता, फैल जाता है। यानी चालक पर आवेश एकत्रित नहीं होता है, वो पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ऐसे पृष्ठ को नाम दे दिया है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं कि जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश उस पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, फैल जाता है। उस पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। यानी इसका कहने का मतलब ये आवेश होगा इस पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, इसलिए इस पृष्ठ को नाम दे दिए समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यदि विभव समान है सभी बिंदुओं पर, तो विभव का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, V = 1/4πε0। यदि इसके बीच में कोई माध्यम भरा हो तो K भी लिखते हैं, जिसको हम परावर्तिता माध्यम कहते हैं, K Q/R। यहाँ हमने कैपिटल R रेडियस मान रखी है, इसलिए कैपिटल R ले लिया। तो ये हमारे पास विभव का सूत्र होता है V = 1/4πε0 K Q/R। परंतु अपने को धारिता निकालना है, तो धारिता का जो सूत्र होता है C = Q/V होता है, C बराबर होता है Q/V। ये हमारे पास धारिता का सूत्र है। और ये जो सूत्र होता है ये SI पद्धति में होता है, ध्यान रखना है, SI पद्धति में C = Q/V। ये V का मान यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, इसको चाहो इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से V का मान इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। यहाँ पे V की वैल्यू हम रख देंगे, तो V C = आ जाएगा हमारे पास, Q को ऐसे लिखना है, इस V की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 K Q/R। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C = आ जाएगा 4πε0 K × R। अब यदि अपन SI पद्धति की बात करते हैं तो SI पद्धति में जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या के 4πε0 K गुना होती है। धारिता त्रिज्या के 4πε0 K गुना होती है। ये SI पद्धति में धारिता का फार्मूला होता है और इसका मात्रक होता है फैराड। इसको हम फैराड से प्रदर्शित करते धारिता का मात्रक। यदि बाह्य निर्वात की बात करते तो K का मान 1 रख देना, बाह्य निर्वात के लिए K = 1, तो C = आ जाएगा यहाँ पर 4πε0 × R फैराड।
यहाँ से हम धारिता का फार्मूला क्या कर देंगे, C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। यदि हम CGS पद्धति की बात करते हैं तो CGS पद्धति में क्या होता है, CGS पद्धति में V का मान होता है विभव, ये मान 1 होता है, जो कांस्टेंट होता है इस कांस्टेंट का मान 1 होता है, इसको हम हटा देंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा Q बटे R, परंतु C इक्वल टू होता है, परंतु C इक्वल टू Q बाई V। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसकी इक्वेशन 4 दे दो। यहाँ से V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 3 से 4 में पुट कर दो वैल्यू Q बाई V। C इक्वल टू Q बाई V, इस V की जगह वैल्यू पुट कर दो Q बाई R, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू R आ जाएगा। यानी CGS पद्धति में धारिता गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। CGS पद्धति में किसी भी गोली चालक की जो धारिता होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। यानी इस स्थिति में जो मात्रक लिखते हैं हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं धारिता का मात्रक, तो कभी आ जाए कि CGS पद्धति में धारिता का मात्रक होता है तो हम सेंटीमीटर में भी इसको हम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि धारिता त्रिज्या के बराबर हो। त्रिज्या मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है CGS में, सेंटीमीटर, इसलिए गोली चालक की धारिता को हम सेंटीमीटर में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि SI पद्धति में धारिता 4πε0 KR होती है और CGS पद्धति में C इक्वल टू R होती है। अब यहाँ पर हमारे पास में मान लो कभी आ जाए कि ε0 का जो मात्रक होता है वो एक इस फार्मूले से दिया जाता है, ε0 का मात्रक, तो ये ε0 होता है 4πε0R। C इक्वल टू होता है, C इक्वल टू 4πε0R। यहाँ से यदि हम ε0 का यदि मात्रक लिखते हैं ε0 C बटे 4πR होता है, इसका फार्मूला होता है। अब C मतलब धारिता, धारिता का मात्रक होता है फेरड, फेरड, और 4π नियत राशि इसको हटा देना, और R त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक होता है मीटर SI पद्धति में। तो ε0 का मात्रक हो जाएगा फेरड प्रति मीटर। एक ε0 का मात्रक हमने पिछले कूलाम्ब के नियम में भी निकाला था, मात्रक क्या होता है, दूसरा मात्रक इसका कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोनों मात्रक याद रखना है ε0 के, एक होता है फेरड प्रति मीटर और दूसरा होता है कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये कूलाम्ब के नियम में हमने पढ़ रखा है, वहाँ पर इसका हमने मात्रक निकाला है। तो इस प्रकार से हमने देखा गोली चालक की धारिता का व्यंजक या सूत्र। तो क्या करना है, एक गोला लेना है जिसका केंद्र O मानना है, त्रिज्या R मानना है। इस गोले को हम देंगे धन आवेश देंगे, धन आवेश देने से ये चालक होने से इस पर आवेश जो होगा समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा, एक एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि चालक का ये गुण होता है कि जब इसको हम कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज इस पृष्ठ पर समान रूप से क्या कर देता था, वितरित कर देता, फैला देता है। तो ये पृष्ठ जो होता है समान रूप से फैल जाएंगे, आवेश समान रूप से आवेश फैलने के कारण से उसका जो विभव होता है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। और विलगित निकाय किसको कहेंगे, इसके आसपास कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे विलगित गोला। अब विभव का जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है V इक्वल टू 1/4πε0 के Q बाई R होता है SI पद्धति में, परंतु धारिता का पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था C इक्वल टू Q बटे V होता है। यहाँ से V का मान यहाँ रख देना, यहाँ रख देना, ये V का मान उठा के यहाँ रख देना, तो ये आ जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 के R। यदि वायु निर्वात के लिए पूछे तो K का मान 1 रख देना और C इक्वल टू आ जाएगा 4πε0 R। तो इस प्रकार से जो धारिता होती है वो उसके त्रिज्या के 4πε0